जादुई गाय, गोल्ड पैसे, डंग। एक गांव में वासुदेव यादव, यशोधरा देवी नाम के दंपति रहते थे। उस गांव का नाम नंद गांव था। उनका घर बड़ा था। एक जमाने में उनके पास पशुधन बहुत था, मगर अब उनके गौशाला में सिर्फ एक ही गाय बची थी। उसका नाम लक्ष्मी था। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए जो भी पैसे पूछते तो उन्हें पैसे दान देते थे। ऐसे रिश्तेदारों को, पहचानत वालों को और थोड़े धोखेबाज लोगों को भी बिना सोचे ही मदद करके बहुत पैसे गंवाए। इतना कुछ होने के बाद अब भी वो लोग अगर थाली लेकर खाने के लिए बैठते और अगर कोई उनके पास आकर खाना पूछता तो वो थाली लाकर उसे देकर उनकी भूख मिटाने जितने अच्छे थे। अब उनके लिए पैसे कमाने का सिर्फ एक ही जरिया था और वो था वो गाय। उसी लक्ष्मी का दूध बेचकर दोनों अपना जीवन गुजारते थे। एक बार वासुदेव यादव बुखार के वजह से खाट पकड़ लिया। वो उठ नहीं पा रहा था। वो पत्नी से, तुम जाकर लक्ष्मी को चारा डालकर दूध दोहकर बेच के आओ, मुझे रात से बुखार है, कहा। यशोधरा घर के सामने लक्ष्मी के पास दूध दोहने लगी तो तभी माँ, भूख, कहकर किसी की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो उसे एक बच्चा दिखाई दिया। यशोधरा उसके पास जाकर, क्या बेटा, इतनी सुबह किसी के घर में क्या ही मिलेगा बोलो। आए दिन बचे हुए खाने में दही डालकर रखती हूँ, मगर रात में खाना नहीं बचाता। अरे रे, अब तुम्हें खिलाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, कहने लगी तो लक्ष्मी उस तरफ देखकर अम्बा अम्बा कहकर रांपने लगी। यशोधरा तब, रुको लक्ष्मी, अभी आ रही हूँ बेटा, दूध दोकर आती हूँ, रुको, बोली। वो बच्चा तब ठीक है माँ, कहकर अंदर आकर उस गाय पे हाथ रखकर फेरने लगा तो लक्ष्मी उस बच्चे को बड़े प्यार से चाटने लगी। यशोधरा दूध दोहकर, रुको बेटा, अभी दूध गर्म करके लाती हूँ, बोली। वो बच्चा तब नहीं माँ, मुझे ऐसे पीना ही अच्छा लगता है, कहकर उस बर्तन में का दूध पीकर, माँ भूख नहीं मिटी है, मक्खन है तो देंगे क्या, कहकर मुस्कुराते हुए पूछा। यशोधरा आश्चर्य होकर ठीक है, कहकर मक्खन का घड़ा निकालकर उसे दी। वो उस मक्खन को खाकर पेट पे हाथ फेरते हुए, सिर्फ तुम ही मेरी भूख मिटा सकती हो कहकर पता चल के ही आया हूँ। माँ, थोड़े दिनों में एक महामारी इस गांव को और आसपास के गांव को अपने चंगुल में फंसाएगी। तब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचने के कारण लोग भूख के मारे तड़पने लगेंगे। तुम्हें उन सबको खाना खिलाकर उनके जान को बचाना है, कहकर फिर से लक्ष्मी के ऊपर प्यार से हाथ फेरकर यशोधरा को मुस्कुराते हुए देखकर, आपको देखे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत दिनों के बाद मेरे माँ को देखा हो, कहकर जाने लगा तो यशोधरा आश्चर्य होकर, बेटा तुम्हारा गांव कौन सा है, मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, बोली। वो बच्चा, मेरा यही गांव है माँ, इस नंदगांव से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, कहकर चला गया। इतने में लक्ष्मी अम्बा कहकर फिर से रांपने लगी। यशोधरा, गोबर दो माँ, चूल्हा जलाने के लिए उपले नहीं है, कम से कम 4 तो भी उपले बनाकर सुखाना है, पता नहीं दोपहर तक सूखेंगे कि नहीं, बोली। लक्ष्मी गोबर डालने लगी। उस गोबर में सोने के सिक्के थे। उन्हें देखकर यशोधरा आश्चर्य होकर वो बात पति से बताई तो वो भी उसे देखकर दंग हो गया। उस बच्चे के कहे जैसे ही वो महामारी आई। नंद गांव में के लोग किसी अनजान बीमारी के शिकार होकर थकान और बुखार से बहुत परेशान हो रहे थे। सारे काम वही के वही रह गए। खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। तब उन लोगों को यशोधरा और वासुदेव की याद आई। अब भूख को सह नहीं पाने के कारण लोग वासुदेव के घर को आने लगे। यशोधरा और वासुदेव पहले से ही ये बात जानते थे, इसलिए घर के सामने सब साफ करके लोग बैठकर खाना खाए जैसे रसोइयों को और खाना परोसने वालों को तैयार रखे। लोग वहाँ पर खाना खाकर अपनी भूख मिटाने लगे। घर में ही आटा और दान के बोरियां तैयार रखे थे। लक्ष्मी आए दिन लगातार सोने के सिक्के देने लगी थी। लगभग अब सारे गांव के लोग वासुदेव के यहाँ भूख मिटाने के लिए आने लगे थे। एक बार ये बात उस गांव के सरपंच को पता चली। वो अपने आदमियों से, वो वासुदेव यादव और यशोधरा देवी इतने लोगों को उतना खाना कैसे खिला पा रहे हैं, ये तो आश्चर्य की बात है, इसमें कोई तो राज है, तुम जाके देख कर आओ, कहकर अपने आदमी से बोला। वो तब ठीक है साहब, मैं जाकर पूरी बात पता करके आऊंगा, कहकर चला गया।
वो जाकर गाय का गोबर डालना, उसमें से सोने के सिक्के मिलना, ये सब गौर किया। वो आकर सरपंच से, साहब मैंने 24 घंटे सब गौर किया, उनके घर में एक गाय है, वो गोबर डालते वक्त उसमें से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। कहा। सरपंच तब, ओह तो ये बात है, ठीक है, तुम अपने आदमियों को ले जाकर उस गाय को लाकर हमारे घर के पास बांध कर उन सिक्कों को पाओ। उस जैसे चमत्कारी गाय को गांव के सरपंच के पास रहना है, उन जैसे आम लोगों के पास नहीं। गाय को लाते वक्त अगर लोग रोके तो उन्हें मारकर तो भी उस गाय को यहाँ पर लाओ। अब जाओ। कहा। ऐसे सरपंच के आदमी उनके घर को जाकर जबरदस्ती गाय को ले जाने लगे तो लोग उन्हें रोकने लगे। तब सरपंच के लोग उन्हें मारकर उसे ले जाने लगे। लक्ष्मी जोर जोर से अम्बा अम्बा कहकर राबने लगी। यशोधरा और वासुदेव यादव दोनों विवश होकर भरी आंखों से देखने लगे। लक्ष्मी राबने लगी थी। बस तभी आसपास के सारे गाय एक दल के जैसे बनकर भागते हुए आकर अपने सींग से सरपंच के आदमियों को भौंकते हुए जोर जोर से राबने लगे। वो लोग बाप रे कहकर पुकारते हुए वहां से बचकर आ गए। सरपंच अपने घर में, अच्छा वाह, जिंदा लौटा है, वो बहुत चमत्कारी गाय है कहकर मैंने पहले ही समझ लिया, इसलिए नहीं आया। उसके आड़े मत जाओ, ये लो पैसे लेकर देसी दारू पीकर 1 महीना आराम करो, और क्या ही कर सकते हैं। कहा।